नमः संस्कृताय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। लर्निंग संस्कृत बैच 2, चैतन्य आश्रम आळंदी देवाची, इस संस्था की तरफ से हमने ये वर्ग शुरू किया है। और इस वर्ग में अभी हम लोग उच्चारण जो है इनके प्रयत्न समझने की कोशिश कर रहे हैं। उच्चारण जो है उनके जो प्रयत्न हैं उन प्रयत्नों को हम लोगों ने पहले एक चार्ट में समझने की कोशिश की। इस चार्ट में मैंने आपको ये दिखाया था कि ये कुल मिला के 11+5 ऐसे बाह्य और आभ्यंतर प्रयत्न हैं। और इनके नाम जो है यहाँ पे लिखे हैं। स्वरों के लिए कौन से प्रयत्न रहेंगे, व्यंजनों के लिए कौन से प्रयत्न रहेंगे, इस तरीके से हम लोगों ने ये थोड़ा चार्ट समझने की कोशिश की थी। उसके बाद हम लोगों ने बाह्य प्रयत्न व्यंजनों के लिए समझने की कोशिश की। और अभी हम लोग बाह्य प्रयत्न जो है वो स्वरों के लिए समझने की कोशिश करते हैं। स्वरों के लिए 3 बाह्य प्रयत्न होते हैं: उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अष्टाध्याय में इसके लिए सूत्र भी मिलते हैं। पहला अध्याय, दूसरा पाठ, 29 क्रमांक का जो ये सूत्र है, उच्चैर उदात्त, इस सूत्र के आधार से हम लोग उदात्त ये जो प्रयत्न है समझ सकते हैं। इसका पदच्छेद अनुवृत्ति, अनुवृत्ति सहित सूत्र, सूत्र का ये प्रकार यहां पे दिया है। उच्च ही उदात्त, इसमें अच इस प्रत्याहार की अनुवृत्ति है और इसकी वजह से ये सूत्र बनेगा उच्च ही अच उदात्त। ये संज्ञा सूत्र है, माने कि उदात्त इस बाह्य प्रयत्न की संज्ञा इस सूत्र से की गई है। यस्य स्वरस्य उच्चारणं तस्य उच्चारण स्थानस्य ऊर्ध्व भागात् भवति तस्य उदात्तः इति संज्ञा भवति। इसका अर्थ ऐसे होता है, जिस स्वर का उच्चारण उसके उच्चारण स्थान के ऊपर वाले भाग से होगा उस स्वर की उदात्त संज्ञा होती है। इंग्लिश में भी हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा है: A vowel that is pronounced using the upper half portion of its उच्चारण स्थान is known as उदात्त। तो आप लोगों ने देखा होगा कि वेद पठन करते समय हाथ ऊपर की तरफ उठाते हैं। तो हाथ जब ऊपर की तरफ उठाएंगे तो वो उदात्त स्वर है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक इमेज दी है जो सत्संग इसका ये साइटेशन है, मैंने इंटरनेट से कॉपी की है। उनका मैं आभार यहाँ पे मानना चाहता हूँ, जिनकी ये इमेज इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो जस्ट एग्जाम्पल करके लिए मैंने यहाँ पे ये दी है कि इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे एक बटू है और वो अपना हाथ ऐसे ऊपर कर रहे हैं। तो हाथ ऊपर जब किया जाएगा तो वो उदात्त स्वर होता है। अभी ये जो है रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पे इमेज दी है। तो ऐसे ही हाथ ऊपर किया जाता है ऐसे मेरा कहना नहीं है, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन हो इसके लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम, ये इमेज दी है। तो वेद पठन करते समय कोई भी जो स्वर होता है वो स्वर जिस तरीके से आएगा, माने कि उसका प्रयत्न जैसे होगा उस तरीके से हाथों को हिलाया जाता है। तो ऊपर हाथ किया तो ये उदात्त स्वर होगा। वैसे ही आप देख सकते हो कि अनुदात्त जो स्वर होता है उसके लिए हाथ नीचे किया जाता है। सो नीचे की तरफ हाथ अगर उठाएंगे तो वो
अनुदात्त स्वर है। यहाँ पे भी मैंने एक जो इमेज दी है वो इंटरनेट से डाउनलोड की है। जिनकी भी ये इमेज है उनको मैं यहाँ पे धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ये जो हाथों का मूवमेंट है, माने कि ऊपर नीचे, तो उस तरीके से हमें समझ में आ सकता है कि ये स्वर उदात्त है या फिर अनुदात्त है। ऊपर की तरफ हाथ उठाएंगे तो उदात्त, नीचे की तरफ हाथ उठाएंगे तो अनुदात्त। लेकिन अभी आप देख सकते हो कि ये इस तरीके का पठन, हाथों को ऐसे इस तरीके से हिलाना, ये बहुत कम जगह पे आपको दिखाई देगा। जो घनपाठी ब्राह्मण होते हैं उन लोगों के पठन में शायद आपने ये देखा होगा। तो ये जो सूत्र है ये भी अष्टाध्यायी में मिलता है। पहले अध्याय में दूसरे पाद में 30 क्रमांक का यह सूत्र है, नीचे अनुदात्ता। इसका पदच्छेद नीचे अनुदात्ता। इसमें अच की अनुवृत्ति है तो सूत्र बनेगा नीचे अच अनुदात्ता। ये भी संज्ञा सूत्र है, अनुदात्त की ये संज्ञा कहता है, इसके लिए इसको संज्ञा सूत्र कहते हैं। यस्य स्वरस्य उच्चारणं तस्य उच्चारण स्थानस्य अधोभागात् भवति तस्य अनुदात्त इति संज्ञा भवति। इसका अर्थ होता है जिस स्वर का उच्चारण उसके उच्चारण स्थान के नीचे वाले भाग से होता है उस स्वर की अनुदात्त संज्ञा होती है। तो अगर कंठ है तो कंठ का जो कंठ एक पार्ट है, वो एक स्थान है। तो कंठ का अगर ऊपर वाला हिस्सा ज्यादा यूज हो रहा है तो वो उदात्त स्वर होगा। उसका नीचे वाला अगर पार्ट, हिस्सा, उसका जो नीचे वाला भाग है वो अगर यूज हो रहा है तो उसको हम लोग अनुदात्त स्वर कह सकते हैं। सो a vowel that is pronounced using the lower portion of its उच्चारण स्थान is known as अनुदात्त। इस तरीके से ही तीसरा एक स्वरित स्वर होता है। इसमें वेद पठन करते समय दाएं और बाएं तरफ हाथ को घुमाया जाता है। ये भी जो स्वरित प्रयत्न है, बाह्य प्रयत्न, इसके लिए जो अष्टाध्यायी में सूत्र आता है वो पहले अध्याय में दूसरे पाद में 31 क्रमांक का ये सूत्र है, समाहार स्वरिता। समाहार स्वरिता, इसमें अच इस प्रत्याहार की अनुवृत्ति है तो सूत्र बनेगा समाहार अच स्वरिता। ये भी संज्ञा सूत्र है क्योंकि ये स्वरित इस बाह्य प्रयत्न की संज्ञा कहलाता है, कहेगा, तो इसकी वजह से इसको संज्ञा सूत्र आप लोग कह सकते हो। यस्य स्वरस्य उच्चारणं तस्य उच्चारण स्थानस्य ऊर्ध्वभागम् अधोभागं च प्रयुज्य भवति तस्य स्वरितः इति संज्ञा भवति। इसका अर्थ होता है जिस स्वर का उच्चारण उसके उच्चारण स्थान के ऊपर वाले और नीचे वाले भाग से होता है उस स्वर की स्वरित संज्ञा होती है। माने कि एग्जाम्पल करके कंठ है तो कंठ का ऊपर वाला थोड़ा सा भाग और नीचे वाला भी थोड़ा भाग, तो ये दोनों अगर स्थान हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो स्वरित स्वर कहलाएगा। सो अ वोवेल दैट इज प्रोनाउंस्ड यूजिंग द अपर एज वेल एज लोअर पोर्शंस, दोनों दोनों पार्ट का यूज हो रहा है तो ये स्वरित स्वर होगा। इस तरीके से हम लोगों ने आज उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इन तीन बाह्य प्रयत्नों को समझने की कोशिश की। ये तीनों भी जो बाह्य प्रयत्न है सिर्फ स्वरों के लिए होंगे, व्यंजनों के लिए ये प्रयत्न नहीं होंगे, ये हमें ध्यान में रखना है। तो बाह्य प्रयत्न जो है हम लोगों ने 11 देखे, जिसमें ये उदात्त, अनुदात्त और स्वरित आज हम लोगों ने देखा जो कि स्वरों के लिए है। और जो बाकी के 8 प्रयत्न हम लोगों ने देखे वो व्यंजनों के लिए है। विवार, संवार, श्वास, नाद, अघोष, घोष और अल्प प्राण, महाप्राण। इस तरीके से बाह्य प्रयत्न जो है कुल मिला के 11 यहाँ पे हम लोगों ने व्यंजन और स्वरों के लिए देखे। आगे के वर्ग में हम लोग आभ्यंतर प्रयत्न समझने की कोशिश करेंगे।
तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। नमः संस्कृताय। पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगतगुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे तोषोनी मज द्यावे पसाय दान हे जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो भूता परस्परे पडो मैत्र जीवाचे दुरितांचे तिमिर जावो विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो जो जेवांशील तो ते लाभो प्राणी जात वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदी आळी उनभरत भूमंडळी भेटो तया भूता चला कल्पतरुचे आरव चेतना चिंतामणीचे गाव बोलते जे अर्णव पियुषाचे चंद्रमेजे अलांछन मार्तंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे होतो किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण हो नीती लोकी भजी जो आदि पुरुखी अखंडित आणि ग्रंथोपजीविये विशेषी लोकीये दृष्टादृष्ट विजय हो आवेजी येथ म्हणे श्री विश्वेश्वराओ हा होईल दान प्रसाओ येणेवरे ज्ञानदेव सुखिया झाला येणेवरे ज्ञानदेव सुखिया झाला येणेवरे ज्ञानदेव सुखिया झाला सद्गुरुनाथ भगवान की जय।